हे भगवान, आज के समय में एक मजबूर विधवा की कोई मदद नहीं करता है। सब बदतमीजी करने का ही सोचते हैं। आप ही बताइए हम क्या करें। इतना बड़ा घर है, इस घर में जरूर किसी नौकर की जरूरत तो होगी। काम मांग के देखते हैं। कौन हो आप और यहाँ पे क्या कर रहे हो? साहब, मैं एक मजबूर विधवा हूँ। काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? अरे काम तो मिल सकता है, लेकिन कहाँ से आई हो आप? साहब, मैं कानपुर से आई हूँ। एक हफ्ते से काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। जिसके पास काम मांगने जाओ सब इज्जत पर ही हाथ डालते हैं। मैं बहुत मजबूर हूँ साहब, हो सके तो मुझे काम दे दीजिए। मैं सारा काम कर लूंगी। काम? तुम्हें क्या काम दूं? काम तो मेरे घर में झाड़ू पोछे का है। अगर तुम वो कर सकती हो तो फिर ठीक है। ठीक है साहब, आप मुझे अपने घर में काम दे दीजिए। मैं सब काम कर लूंगी। झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, घर की साफ सफाई करना, साहब मैं सारा काम कर लूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम काम करने के बाद रहोगी कहाँ? साहब, यहाँ तो मेरा कोई नहीं है। आप अपने ही घर में हमें थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा, हम वहीं रह लेंगे। ठीक है, अगर आप किचन में रह लोगे तो कोई बात नहीं। चलो। भैया, अरे छोटे, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? भैया ये लड़की को अंदर कहाँ लेके जा रहे हैं आप? अरे छोटे, ये ना विधवा बेचारी लाचार है। कानपुर से आई है तो काम धाम कुछ था नहीं, तो यही मैं इसको घर में काम दे रहा हूँ। भैया आप इतने भोले आदमी हो ना, ये कानपुर से यहाँ तक चली आई और इसको कोई काम नहीं मिला, यही काम आप दे रहे हो। भैया इसकी कोई आईडी वाईडी आपने ली है? पता चला चोर हो रहा है, हमारे घर में चोरी कर ले। नहीं नहीं साहब, हम चोर नहीं है। हम बहुत मजबूर हैं। हम काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। अरे काम के तलाश में भटक रही अरे थी। रुद्र, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना, मैं जानता हूँ क्या गलत है क्या सही है। वो मुझे शक्ल से चोर नहीं लगती। कहाँ दिखती वो बेचारी परेशान है। तुम लोग काम करो, तुम लोग जाओ, मैं काम देता हूँ। बेचारी वैसे घर में काम करने वाला कोई नहीं है। भैया देखे रहिएगा इसको। हाँ हाँ ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आओ साहब। आओ। रुद्र भाई, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ नहीं लग रही है? तुम देखे नहीं, इतनी अच्छी लड़की है, एकदम स्मार्ट लग रही है। सुनो, विधवा भी है। एक काम करता हूँ ना, इसको धर देता हूँ। भाई ये बात तो तुमने एकदम सही बोली। और सुनो, तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूँ, पहले मैं फिर तुम। ठीक है? ठीक है भैया। चलो गाड़ी चलाओ। जानते हो आसू, जिम जा जाके बॉडी बड़ी अकड़ गई है, मसाज तो इसी से कराया जाएगा। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कपड़े फैला रहे थे। अच्छा, बहुत काम करना पड़ जाता होगा ना तुम्हें? कोई बात नहीं, हमको आदत है साहब। अच्छा, थक भी जाती होगी बहुत। क्या कर सकते हैं, 4 पैसे कोई ऐसे तो नहीं देता है, काम तो करना ही पड़ता अच्छा, है। तो तुमको भैया ने कितने रुपए देने के लिए बोला था? 8,000 रुपए ना? हाँ। मैं तुम्हें ना 20,000 रुपए दूंगा। 20,000 रुपए? हाँ, अरे और क्या, 20,000 रुपए दूंगा। तुम बहुत अच्छे से काम करती हो ना मेरे घर पे। वो किस लिए? ये तुम्हारा जो बदन है ना, मतलब मन करता ना खा जाओ तुम्हें। इतना तुमको देख के ना मुझे प्यार हो जाता है। पता नहीं क्या हो गया, जब से मैंने तुमको पहली बार देखा था ना, तब से मुझे प्यार हो गया तुमसे। भैया, आप ये सब कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एक विधवा हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए मुझसे ये बस सब यही तो, तुम विधवा हो। विधवा? अब तो तुम्हारा पति तो है नहीं कि तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा। तुम विधवा हो गई। वैसे देखने में काफी अच्छी लगती हो, खूबसूरत भी हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? जब काम वाम कंप्लीट कर लिया करो अपने घर का, मेरे कमरे में आ जाया करो। और रही ये पकड़ो, पैसे पकड़ो ना। नहीं साहब, हमें कोई पैसे वैसे नहीं रख चाहिए। लो। छी, आप इतना बुरा सोचते हैं, मुझे तो शर्म आती है। अरे बुरा कहाँ सोच रहा हूँ, तुम्हारे भलाई के लिए तो सोच रहा हूँ। और वैसे भी ना तुम इतनी। आप हमें माफ करें, आप हमारा भला ना सोचें। आप हमें हमारा काम करने दीजिए, हमें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। हम एक बात बताऊं, पैसे को ना तो हम अच्छा लगेगा। नहीं नहीं साहब, हमको नहीं क्या चाहिए। नाटक कर रखी हो? बोल रहा हूँ ना, अभी ज्यादा बोलोगी ना घर से निकलवा दूंगा तुझे, समझी?
साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी क्या गलती है? नहीं मानेगी ना तू? आप शायद जैसी लड़की हमको समझ रहे हैं, हम ऐसे नहीं है। अरे नहीं हो वैसे तो बन जाओ ना, पैसे दे रहा हूँ, पैसे की कोई कमी थोड़ी है मुझे अपने पैसे पास। का कोई लालच नहीं है साहब। मैं 8-10 हजार रुपए में खुश हूँ। मुझे बस भगवान ने रहने के लिए छत दे दी, खाने के लिए खाना मिल रहा है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें चलो कोई ठीक लालच है। नहीं है। चलो ठीक, कोई बात नहीं, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। हाँ, जाइए। हे भगवान, जहाँ देखो वहाँ भेड़िए घूम रहे हैं। आप ही हमारी रक्षा करना। चलो आसू यार, कहीं घूम के आते हैं। ओए, उठ। क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है ना? घर का सारा काम पड़ा है और यहाँ बैठ के तू पढ़ाई कर रही है? नहीं साहब, सारा काम खत्म हो गया है। हमने झाड़ू लगा दिया, खाना भी बना दिया, पोछा भी लगा दिया, बर्तन भी धुल लिए, सारे काम कर लिए। अच्छा, और तुझे पढ़ने के लिए किसने बोला? तू यहाँ काम करने आई है ना कि पढ़ने आई है, ये बता। साहब सारा काम तो कर लिया है, उसके बाद समय मिला था तो फालतू बैठने से अच्छा है हम पढ़ ही लें। अरे फालतू क्यों बैठना तुझे? तू मेरे पास आ जाती ना, क्यों नहीं आई मेरे पास? क्यों आसू? साहब हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम पढ़ रहे थे। अच्छा, पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन हम लोगों को कुछ और अच्छा लगता है, तो वो भी तो तुझे ही करना पड़ेगा ना। और हाँ, ये सब छोड़। आज के बाद अगर तुझे मैं पढ़ते हुए देख लिया नहीं ना, साहब, बहुत मार खाएगी मुझसे तू। तुझे यहाँ काम करने के लिए लाया गया है ना, तो सिर्फ काम करना, क्यों फालतू की यहाँ पढ़ाई कर रही है? क्या बनना है तुझे? साहब मुझे ना एक मिनट दिखा, आईएएस। आसू, ये तो आईएएस की तैयारी कर रहा। अच्छा, वो क्या बोलते हैं, आईएएस अफसर बन जाएगी तो हमारे ऊपर तो डंडा चलाएगी और हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देगी, नहीं है नहीं ना? साहब, आप लोग तो इतने अच्छे हैं। आपके बड़े भैया ने हमको इस घर में रहने की जगह दी, काम दिया। हम आपको ऐसा क्यों क्या लगता है कि हम ऐसे कर सकते हैं? हमारे जो बड़े भैया है ना, बहुत भोले आदमी है। तुमने अपने उनके प्यार की जाल में उनको फंसा लिया है। मेरे को अच्छे से पता है तुम कैसी लड़की हो। तुम कानपुर से इसलिए भाग के आई ना क्योंकि यहाँ जान नहीं थी, कानपुर में मुझे सब जानते हैं। अब तुम लखनऊ आई हो, सोच रहे होगे वो भैया हमारे मिल गए रास्ते में। वो भैया बेचारे तो हैं, किसी को उठा लाते हैं घर, तुमको भी उठा लाए। अरे भैया मेरी बात सुनो, क्या इतनी सारी बातें करो, सीधे काम की बात करते ना इससे। हाँ, मैं ये कह रहा था, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, तुझे आईएएस बनना है, कोई बात नहीं, तू बनना। पर देख, रुके भैया, मैं बताता हूँ। तुझे पढ़ाई करने के लिए कुछ पैसों की भी जरूरत होगी ना, वो पैसे हम दे दिया करेंगे, लेकिन हम दोनों भाइयों का थोड़ा सा देख लिया कर। नहीं साहब, आप हमसे ऐसी बातें ना करिए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अच्छा तो तुझसे क्या पवित्र वाली बातें करें क्या? अबे तू अपनी पति को खा गई और तू मेरे भाई को खाना चाहती है? साहब इसमें हमारी क्या गलती थी कि अगर भगवान ने हमारे पति को हमसे छीन लिया? हर कोई हमसे ये क्यों कहता है हम अपने पति को खा गए? इसमें हमारी क्या गलती थी कि हम जिंदा रह गए और हमारा पति मर गया? कोई नहीं, सुनो, पति मर गया ना, अभी हम लोग हैं ना, वो सारी तुम्हारे पति की कमी हम लोग पूरी कर देंगे। क्या है इतना और सोचना? क्या? और वैसे भी छोटे वाले की अभी शादी वादी हुई नहीं है। मैं तो कहीं चला जाता हूँ, बेचारा नहीं जा पाता। तुम एक काम करो, इसके साथ चली जाओ, मैं इंतजार कर लूंगा बाद में। साहब हमें माफ करिए, आप जैसी लड़की हमें समझ रहे हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं इधर है। दे, नहीं है ना ऐसी तो आज के बाद ना पढ़ते हुए मैं तुझे देख ना लूं। पकड़ अपनी बुक साहब। और दोबारा ना यहाँ नजर आ गई पढ़ते हुए। इस काम के लिए लेके आया हूँ ना, वो काम कर, समझी? और ये आज के बाद ना दिखना मत मुझे, ठीक है? चलो आसू। साहब वो बड़े भैया कब आएंगे? क्यों, बड़े भैया से चुगली करनी है क्या? नहीं नहीं साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। ओ, अरे पैसे, आसू आसू पैसे दे दो ना इसको। लो मैं तुमको 500 रुपए दे रहा हूँ। नहीं साहब, आपसे पैसे नहीं चाहिए, हमको बड़े भैया से पैसे लेने हैं। बड़े वाले भैया से पैसे चाहिए? बड़े वाले भैया तुम्हें पैसे दे चुके, अभी मैं भैया जाके बताता हूँ तुम करती क्या हो। चलो आसू। बताओ, ये तीनों सगे भाई बहन हैं, कहाँ से लगते हैं? ये दोनों कितना कैसे कैसी बातें करते हैं हमारे साथ। तो बड़े वाले भैया कितने अच्छे हैं। भगवान, अब हम इनके सामने पढ़ेंगे ही नहीं, ना पढ़ेंगे और ना इनके सामने, इनकी नजरों के सामने आएंगे। अरे आकृति, क्या हुआ? खड़ी हो। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया। कुछ नहीं? तुम रो क्यों रही हो आज? भैया हम बहुत परेशान हो गए हैं। हमको रुद्र भैया ऐसी बातें करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल रुद्र भी। ने फिर तुमसे कुछ कहा क्या आज? पता है भैया, हम सारा घर का काम कर चुके थे
हम वहाँ जीने के पास बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। आपको तो बताया था ना हमने कि हमको तैयारी करनी है। हाँ, तुम पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम तैयारी करो, घर का सारा काम खत्म हो जाए तो। हाँ, तो हम सब काम खत्म करने के बाद पढ़ रहे थे। रुद्र भैया और आशु भैया आए, उन्होंने हमारी किताब छीन ली और हमसे फिर से बदतमीजी से बात कर रहे थे। कह रहे थे कि तुमको पैसे चाहिए तो तुम मेरे पास आ जाया करो, पढ़ो नहीं, ये ना करो, वो ना करो। हम बहुत बच्चे को ना मैं परेशान हो समझाता हूँ। गए। रुको नहीं तुम नहीं जरा। भैया, नहीं, तुम एक मिनट रुको। हेलो, हाँ रुद्र, कहाँ है तू? जल्दी से घर के बाहर आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अभी या तुरंत आ, तुरंत। आप बस उनसे प्यार से कह दीजिए कि हम आज तो मैं इसको समझा ही दूंगा। नहीं भैया, ऐसे नहीं। इसको मैंने खेलने को बचपन में खिलौने नहीं दिए तो हमारे जज्बातों से खेल रहा है। हाँ भैया। हाँ भैया, इधर आ। क्या हुआ भैया? मैंने तुझे मना किया था ना कि इससे मत बोलना। क्यों बोला तूने इसे? अरे भैया मैंने क्या बोला, इसने बोला पढ़ने के लिए, तो मैंने बोला ठीक है मैं तुझे किताब दिला दूंगा। और ये भैया जो भी आपसे बोले ना सब झूठ बोले। मैं ऐसा थोड़ी हूँ कि मैं उल्टा सीधा। रुद्र भैया, आप झूठ क्यों कह रहे हैं? आप मैं जानते कहा हैं झूठ क्या? बोलना भैया, ये झूठ बोल मैं रही है। तुझे बहुत अच्छे तरीके जानता हूँ, तू कितना झूठ बोलता है, कितना सच। आज तू तेरे से मैंने कितनी बार मना किया है कि इससे दूर रहकर फिर तू उससे बदतमीज बात कर रहा है। भैया मैं तो दूरी था, यही मेरे पास चली आई, बोली कि पैसे रोहित, मेरा चाहिए। दिमाग गर्म हो रहा है रुद्र। अरे भैया यही मैं उल्टा नहीं रोहित भैया, आप लोग लड़िए नहीं। वाह भैया वाह, आज इस लड़की के चक्कर में अपने छोटे ले भाई के ऊपर हाथ उठाया। हम यहाँ से चले जाते हैं रुद्र भैया, अरे नहीं, माफ कर तेरी वजह से दीजिए। हुआ है। आज मेरे बड़े वाले भाई ने मुझे थप्पड़ मारा, कल को छोटे वाले भाई को भी मारोगे। नहीं नहीं भैया, आप मारिए नहीं, आप लोग मेरी वजह से ना लड़िए, हम चले देखो, जाते हैं यहाँ तुमको से। जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रुको। देखो छोटे, अरे भैया क्या गलती से हाथ उठ गया। हाँ गलती सब इस लड़की की वजह से किया आपने। ना ये लड़की हम लोग की जिंदगी में आती ना आप कभी मेरे ऊपर हाथ उठाते। अरे तुम मेरी बात समझने की कोशिश कर, गलती से हाथ उठ गया। तू ऐसा काम ही तो करता है ना, मैंने आज तक कभी तुझे मारा? भैया सारी ना इस लड़की की गलती है। रोहित ये भैया। लड़की ना हमारे घर आती ना हमारे भाइयों के बीच में लड़ाई होती है। रुद्र भैया, हम चले जा रहे हैं, हमको नहीं रहना आपके घर में। हमको किसी के घर में इतनी लड़ाई का कारण नहीं बनना है। हम कहीं रोड पर रह लेंगे, हम कहीं भी रह लेंगे। हमको माफ करिए, हम जा रहे हैं अब। अरे मेरी बात। नहीं नहीं भैया, हम नहीं रुकेंगे। मिल गया तुझे तसल्ली, हो गई दिल को ठंडक। अरे भैया सारी गलती इस लड़की की, आप इस लड़की की वजह से मुझे मार रहे हो। क्या बताऊं मैं भैया, मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। कल को छोटे वाले भाई को भी मारोगे आप। मर, जो करना कर। आज इस विधवा के चक्कर में ना भैया ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। भैया पता नहीं भैया के दिमाग में क्या चलता रहता है, किसी भी अनजान व्यक्ति को ना घर लेके चले आते हैं। आँख खराब करके रख दिया इसने। प्रॉपर्टी में तुम लोग का नाम कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि अगर मैं प्रॉपर्टी तुम लोग का नाम कर दूंगा, तुम दोनों बेच के खा जाओगे इसको। अरे भैया उससे आपको क्या मतलब है, हम बेचें कुछ भी करें, वैसे भी ना इसमें हमारा भी हिस्सा है, हमारा वासु का। और आप क्या करते हो, जब मांगो पैसे तब देते हो, कार मांगने पे देते हो, कुछ देते हो कभी हम लोगों को? देख मैं तुम लोग को दूं और खर्चा करने के लिए पैसे देता तो तुम दोनों देखो किसी काबिल बन जाओ ताकि मैं तुम लोग को पैसे दे सकूं। भैया हम लोग काबिल हैं, हम लोग 18-20 साल के हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ जानते नहीं है, सारी चीजें जानते हैं। आप क्या करते हो, जितना पैसा आता है आप सब रख लेते हो, हम लोग को खर्चा करने के लिए क्या 1500 रुपए देते हो। देखा तुम कैसे हो उस लड़की के साथ कैसे क्या करते हो। तुम लोग ऐसे ही करते रहे तो कैसे प्रॉपर्टी तुम लोग का नाम करूंगा। अरे हम लोग जो भी करते हैं ना सही करते हैं, इतनी समझ है हमें कि क्या करना है क्या नहीं। आप एक काम करिए। मैं हर किस नहीं करूंगा साइन, तुमको जो करना कर लो। भैया ऐसा ना हो ना मैं जबरदस्ती आपसे काम करवा लूं। भैया आप मैं क्या चाहता था, भैया आप उस लड़की के चक्कर में मुझे थप्पड़ मार सकते हैं। मैं लड़की चक्कर में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुमने भी तो गलती किया। वो बेचारी विधवा लाचार है, वो घर में काम कर रही वाह थी, भैया। नजर रखते हो उस पे। रुद्र भाई एक बात बताओ, जब वो मतलब कि वो लड़की जब इनके कुछ लगती नहीं तब उसको घर ले आए। जब इनकी शादी हो जाएगी तो हम लोग को तो धक्के मार के घर से निकाल हाँ, देंगे। ऐसा ना मेरा हाथ उठ जाए। अरे भैया बहुत हाथ उठा लिया आपने, अब हमारी बारी है। छोटे- बस भैया बहुत हो छोटे गया तू गलत आपका। कर रहा है। छोटे मैं साइन नहीं करूंगा। अरे आप सब करेंगे। छोटे एक और भी है बस। छोटे समझने की कोशिश कर, ऐसे गलत चीज है ये। बस भैया बस, तो आज से ये जमीन ना हमारी हो, ये घर और ये गाड़ी सब हमारा हुआ। आपको ना इस घर में रहने की अब कोई जरूरत भी नहीं है। छोटे तू गलत करा, पाप पड़ेगा तेरे को, पाप। अरे भैया ये पाप ना ऊपर जाके आप भी देखिएगा। अब आप चलिए निकलिए यहाँ से, निकलिए। क्या साइन तो हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं। बस अब एक दिक्कत है, IAS ऑफिसर साइन कर देगी, बस फिर इस प्रॉपर्टी के मालिक ना हम दोनों भाई हो जाएंगे। अरे आंसू अब मत ये सब सोचो,
हम लोग का ही सब कुछ हो गया, ये घर गाड़ी। अब तुझे जितने पैसे चाहिए उतने पैसे खर्चा करना, बस ये आईएएस साइन कर दे, इसमें सारा मामला रफा दफा हो जाए, फिर हम लोग जमीन बेच सकते हैं। अब सुनो, गांव में थोड़ी रहेंगे। हाँ भैया, अब बाहर चल के बाहर रहेंगे, दुबई उबई में। आईएएस अगर नहीं मानी ना तो कुछ ले दे के निपटा वो तो अपने हाथ का, भाई हाथ का खेल है। कितने ऑफिसर को ऐसे हम लोग पटिया लेते हैं यार। भैया फिर आज की रात पार्टी हो जाए। पहले आईएएस के पास चलो, अभी साइन करवा लेते हैं, तुरंत तुरंत का काम है, अभी जल्दी हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए। चलो। नमस्ते मैडम। मैडम, इस फाइल पे आपके साइन चाहिए। मेरे बड़े वाले भैया ने ना सारी जमीन हमारे दोनों भाइयों के नाम कर दी है, और मैडम बस आपके साइन की जरूरत है, हम लोग का काम हो जाएगा। जी मैडम, रुद्र भैया सही कह रहे हैं। बे ओए, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो हम लोग ने घर से निकाल दिया था ना। अच्छा, अब समझ में आया। वो भैया को ना जैसे पटियाया था ना, वैसे सर अब यहाँ की जो मैम है ना, उनको बोला होगा, मैम प्लीज मुझे नौकरी पर रख लो मैडम, ये मैडम वो करके ना, है ना। और तुम्हारी वजह से ना हम तीनों भाइयों में ना लड़ाई हुई थी। भैया लेकिन ये यहाँ कर क्या रही है? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ सफाई भाई करती होगी और मैडम से बोली होगी, मैडम यहाँ, मुझे लग रहा है मैडम यहाँ नजर भी नहीं आ रही है, इन्हीं की कुर्सी बैठ गई होगी ये। हाँ सही बता रहे भैया, ये पक्का यहाँ काम वाम करती हुई, वो पानी आनी ला के देना होता होगा। वो पीऊन वाला काम होता है, वही करती होगी। ओए मैडम को बुला। हाँ हाँ, जा मैडम को भेज। शट अप! तुम दोनों लोग अपना मुंह बंद कर लो, समझे? अब मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हारे घर पे काम करती थी, मैं यहाँ की नई आईएएस ऑफिसर हूँ। तो तुम लोग अपनी जबान और अपनी लैंग्वेज दोनों संभाल के मुझसे बात करना, समझ में आया? और क्या कह रहे हो, साइन कर दो, ये वो फलाना ढिमकाना, मैं यहाँ पे पीओ का काम करती हूँ, वो तो तुम्हें अभी खुद ही पता चल जाएगा जब तुम साइन के लिए मुझसे कहोगे, और मैं साइन करूंगी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये जो तुमने फाइल लेके आए इसमें तुम्हारे भैया के साइन हैं, वो किस तरह से उनसे करवाए गए हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता ही नहीं है तुम लोगों की फितरत कैसी है और तुम लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम लोगों को, समझे? नहीं मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम लोग को तो पहले से ही पता था कि आप एक टाइम पे आईएएस ऑफिसर जरूर बनेंगी। वो तो उस टाइम के लिए तो हम क्षमा चाहते हैं मैडम जी आपसे। हाँ मैडम, जो गलती हुई उसको भूल जाइए। हमको तो पता था आप एक दिन आईएएस बन जाएंगे, और हमें आज कितना गर्व महसूस हो रहा है कि आप विधवा होके आईएएस की कुर्सी पर बैठी हुई हैं। मैडम आप फाइल देखिए ना, हम लोग ने कोई फ्रॉड नहीं किया है, हमने तो भैया के साइन भी लेके आए। आप देखिए, एक बार चेक तो कर लीजिए, आप बातों का विश्वास तो करिए। जी मैडम जी, आप साइन कर देंगे तो वो प्रॉपर्टी ना हमारे नाम हो जाएगी, वरना उस प्रॉपर्टी पे काफी ज्यादा। भैया बताइए ना। वो मैडम उसमें धान वान लगे हुए हैं, सारे खराब हो जाएंगे। अगर मैडम धान खराब हो जाएंगे तो सोचिए हम लोग का क्या होगा। मैडम आप साइन कर दीजिए, आपके साइन की जरूरत है बस। अच्छा, तो तुम लोगों को ये बात पहले से पता थी कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी? हाँ, तुम लोगों को तो मेरे पढ़ने से भी प्रॉब्लम थी। तुम्हें क्या लगता है मैं वो सब कुछ भूल गई हूँ? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी शक्लें और तुम्हारे द्वारा मेरे साथ किया गया अत्याचार मैं कभी नहीं भूल सकती। उसी ने तो मुझे मोटिवेट किया कि मैं कुछ बन के दिखाऊं। आज इस मैं कुर्सी पे बैठी हूँ ना, तो एक तरह से तुम लोग का भी हाथ है उस चीज में। और रही बात इस फाइल की, इस फाइल में मैं क्या देखूं? हाँ, तुम्हारे भाई के साइन है, लेकिन किस तरह से साइन लिए गए मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। और भला हो तुम्हारे उस भाई का, जिसकी वजह से आज मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, जिन्होंने मेरी उस समय मदद करी जब मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी। तुम्हें क्या लगता है मैं इस पे साइन करके उसके साथ गलत करूंगी? कभी नहीं। तुम लोगों को तो मैं जेल पहुंचाऊंगी, जेल। और क्या कह रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम चाहिए तुम्हें? कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। तुम्हारे सारे काले कर्म, सब कुछ मुझे पता है। तो तुम लोग तो अब बस जेल जाने की तैयारी करो, समझे? अब यहाँ से निकलो और ये फाइल पकड़ो और गेट आउट। हे फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? अगर आपको इसमें मोटिवेशनल फील हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।